कि हिम्मत मत खोना बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत खोना बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं है उन्हें करके दिखाना है। सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि 16 फरवरी यानी कि जो आपका हिंदी का एग्जाम है उसमें कॉपी कैसे लिखे। अगर आप इसको भरना सीख जाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट की कॉपियों को जो पहला इंटरफेस होता है उसको भरना सीख जाएंगे। और इसमें मैंने हिंदी का प्रश्न पत्र क्या करवाया है, हल करवाया है, आप उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, कितने प्यारे प्यारे अक्षरों में आपको कॉपी लिखनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको भरना है। तो मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 22,43,216 है, तो पहले आप 22,43,216 इस तरह भर लेंगे। और उसके बाद से फिर इसको देखिए, पहला अक्षर का यहाँ पे 2 है तो 2, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 6। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, भरना है। और मान लीजिए कि आपका विषय हिंदी है तो हिंदी भरिए, विज्ञान है तो विज्ञान भरिए, और सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान भरिए। जो भी विषय है उसको क्या करिए, भर दीजिए। बस ऑफिशियली हम हिंदी का हल कर रहे हैं तो हम क्या भरेंगे, हिंदी भरेंगे। अब देखिए प्रश्न पत्र पे एक मार्का होता है, उस प्रश्न पत्र के मार्का को आपको क्या करना रहता है, इसमें भरना रहता है। देखिए यहाँ पे दिया है 824 बीपी, 824 बीपी है तो यहाँ पे आप जो है संकेतांक में क्या भरेंगे, 824 बीपी। देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। और परीक्षा का दिन क्या है, सोमवार है, तो मान लीजिए सोमवार के दिन पड़ रहा है तो आप क्या भरेंगे, सोमवार। अगर बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार। अगर जो मतलब कि संडे के दिन पड़ा है तो ये वैसे संडे के दिन पड़ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा की तिथि भरनी है, तो मान लीजिए कि 16 तारीख को है तो 16/2/2023 को। और यहाँ पे पाली, तो पाली कौन सी है, प्रथम पाली है। यहीं से आपका काम इसमें क्या होता है, खत्म होता है। चलिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखते हैं कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। दोस्तों चलिए यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल पेपर है जो कि आदर्श प्रश्न पत्र है 2022-23। ये यूपीएमएसपी पे आपको मिल जाएगा, इसी का हम सोल्यूशन भी करवा देंगे। और देखिए इस पे भी मैंने पेपर कोड लिख दिया है 824 बीपी। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस मिलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ व ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिन्हें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर क्या करना है, गोला करना है। ठीक, ये सब कुछ इंटरफेस हैं। और आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा कि पहला बहुविकल्पी प्रश्न कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो आपको इसको भरना कैसे है उसको समझ लीजिए। आपका पैटर्न जो हो गया है वो न्यू ओएमआर पे बेस्ड है। तो आपका जो न्यू ओएमआर है कुछ इस प्रकार का है, देखिए भरा हुआ है 901 हिंदी 22,43,216 जो आपका है। अगर जो आप आगरा से हैं तो आगरा भरेंगे, मऊ से हैं तो मऊ भरेंगे, बलिया से तो बलिया भरेंगे, जहाँ के भी हैं आप वैसे भरेंगे। यहाँ पे थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो आपके प्रश्न पत्र पे मार्का था 824 तो 824 इस पे क्या करेंगे, भर देंगे। और यहाँ पे देखिए बीपी था, यहाँ पे बीएल भरा गया है, या बीपी हो या बीएल हो आप भर लेंगे। यहाँ पे बी और पी, और उसके बाद से बी को गोला करेंगे और पी को। और यहाँ पे मान लीजिए कि पहला का उत्तर पहला है तो उसको पहला गोला कर देंगे। कुछ इस प्रकार आपको ओएमआर को भी क्या करना है, गोला करना है। और उसके बाद से फिर आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए। कक्ष निरीक्षक जो रहेगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा, और जो केंद्र का व्यवस्थापक रहेगा वो अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। अब मान लीजिए कि आप कला में आलेखन करते हैं तो यहाँ पे आप आलेखन को करेंगे। अगर जो कला का पेपर है ऑफिशियली उसके लिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको गोला कर देंगे आलेखन वाले को। ठीक, अब चलिए इसी के साथ एक मतलब एक कट कापी भी मतलब मिलेगी आपको, उसमें भी कुछ ऐसा ही भरना रहेगा। वैसे आप ओएमआर भरना सीख चुके हैं। अब चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो हम लोगों के हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। किस प्रकार से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे उसको देखते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको 20 बहुविकल्पी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अभी देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है, स्टार्ट होता है कुछ इस साइड से है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, यहाँ से आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में आपको करना क्या है, देखिए दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे नीचे, एक उस मतलब बगल है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। देखिए यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया मित्रता देखकर कि किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आपको लिखना कैसे है कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप अच्छे से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। अब फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा था कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको रेखांकित अंश की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो देखिए लेखक का मत है कि एक ही स्वभाव एवं रुचि के 2 व्यक्तियों में मित्रता हो, यह आवश्यक नहीं, मित्रता हो सकती है नहीं भी हो सकती है। समाज में
समाज में आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य विषयक भिन्नता होने पर भी लोग एक दूसरे की मतलब तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब यही कुछ लिखा गया है आपके पेपर में। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, तो आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको कुछ इसी तरह हेडिंग बिल्कुल डालनी है, इतने अच्छे से हेडिंग डालनी है आपको, और थोड़ी भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको उसी का आंसर, कि देखिए यहाँ मैं बोल रहा था कि एक के प्रति आकर्षित होते हैं एवं उनके मित्र बनते हैं। देखे गए हैं जैसे धनी का मित्र गरीब हो सकता है, एक पहलवान का मित्र सामान्य साधारण व्यय वाला व्यक्ति हो सकता है, और एक विद्वान का मित्र सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है। हम अपने गुणों के विपरीत गुण वाले से मित्रता कर लेते हैं तथा खूब निभती है, मतलब वो मित्रता खूब निभती है। अब आपको तीसरा प्रश्न इसमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा कि लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं। तो आपको इसको लिखना रहेगा कि किस प्रकार से मतलब होते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या करना रहेगा, देना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जब हम में कोई विशेष गुण नहीं होता है तो हम उन विशेष गुणों वाले पुरुषों की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि हम अपनी हीनता की पूर्ति संपन्न को मित्र बनाकर करना चाहते हैं। यानी कि जो आपके पास गुण नहीं होगा, आप सोचेंगे कि उस गुण वाला हमको व्यक्ति मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि आप कमजोर हैं, तो आप बलि को अपना मित्र बनाएंगे ताकि कहीं लड़ाई हो जाए तो हमारा साथ दे दे। सही, आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार देखिए, हीनता की पूर्ति संपन्न को मित्र बनाकर करना चाहते हैं। जैसे निर्बल बलि का सहारा लेता है, धीर उत्साही को मित्र बनाता है, तभी तो उच्चकांक्षी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की शरण ली थी तथा नीतज्ञ अकबर ने विनोदी बीरबल को अपनाया था। जो नीतज्ञ अकबर था वो किसको अपनाया था, नीतज्ञ अकबर ने विनोदी बीरबल को अपनाया था। अब यहाँ से आपका क्या करते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन आपको पद पे मिलेगा। देखिए दो दो अथवा करके था, आपको एक ही करना था। ये वाला छोड़ रहा हूँ मैं, आप क्या कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुनुए गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर सत्य छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इसका आपको क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। इसका पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इसको क्या करना है, आपको बताना है। दोस्तों चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार लिखा गया है। तो थोड़ा सा पेज को क्या करते हैं, पलटते हैं, और यहाँ से हमको पता चलेगा कि किस प्रकार लिखना है। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ, आप पहले हेडिंग डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 2, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। अब लिखिए, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और नीचे अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और लिखेंगे कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए। आप देख सकते हैं इसमें कि 2 ही का पूछा है, यानी कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, बस इतना ही का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ज्यादा का व्याख्या नहीं करना है। तो लिखेंगे कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। राज छत्र क्या कर देता है, धारण कर लेता है। प्रभु की महिमा का क्या कर रहे हैं, प्रभु के कमल रूपी चरणों की महिमा का वंदना करते हुए कह रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार प्यारे प्यारे शब्दों में ऐसे हेडिंग डाल के लिखनी है, आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब कि इसमें कौन सा अलंकार है उपयुक्त पंक्तियों में। तो उपयुक्त पंक्तियों में आपको खुद पता चल गया होगा कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है तीसरे का आंसर कि उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है, क्योंकि क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है हमारे पास, कि अब इसमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कह रहा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 यानी प्रश्न संख्या 3 को हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आप देखिए कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृतम भाषायाम केंद्रम स्थि, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत मतलब जो संस्कृत भाषा है उसका क्या है, केंद्र स्थल है। तो इसका हमको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। तो आपको पता चल गया होगा कि वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से क्या है, उद्गृत है, लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा का क्या है, केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद क्या क्या फारसी में कराया गया। यानी वाराणसी से इतना प्रभावित हुआ कि जो उपनिषद थे उसका क्या क्या फारसी में अनुवाद करवाया था। अब देखिए आपको अब एक ही लिखना था, या ये लिखिए या ये लिखिए, मतलब मानव जीवनस्थ लिखिए। अब आपको मिलेगा एक पद से, मतलब कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या कीजिए, हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए, मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती। आप मन करे तो ए कीजिए या ए कीजिए, तो ये आपको आसान पड़ेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यानी इसका क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, और इसका क्या लिखना है, अनुवाद करना है। तो चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार अनुवाद और संदर्भ हमको लिखते हैं, उसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, लिखना है। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे आपको मिल गया प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब देखिए अथवा आप डालेंगे, क्योंकि अथवा का किए हैं तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि अथवा हम क्या कर रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा हम क्या कर रहे हैं। चलिए अब आप यहाँ से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। यानी जो कवि इस संसार के कल्याण की क्या की है, कामना की है। अब इसका क्या करेंगे, आप यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि संसार में सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखे, कोई दुख का भागी न हो। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रश्न समाप्त होता है। अब आप प्रश्न उत्तर संख्या 5 पे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में का एक उत्तर दीजिए। तो आप जिस भी जिले से रहेंगे, आप में निर्धारित खंड काव्य होगा कि आप जवाहर ज्योति पढ़िए या मेवाड़ मुकुट पढ़िए या फिर अग्र पूजा पढ़िए। स्पेशली जो अग्र पूजा वाले हैं थोड़ा सा वीडियो को देख लें, अग्र पूजा वालों के लिए लिखा गया है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, 10-10 सेकंड। जिसका नहीं है वो मतलब आगे क्वेश्चंस देखेगा, इस पर थोड़ा सा मतलब वो ध्यान न दे तो ठीक रहेगा। अब देखिए अगर पूजा पे हम क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण लिख रहे थे उधर से। तो अब देखिए धार्मिक थे, धर्मशास्त्रों में विश्वास रखते थे, विनयशीलता थी उनके अंदर। तो इसको क्या करना है, यही सब लिखना है। मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, अपनी बुक से खोज लेंगे अगर पूजा खंड काव्य को। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि अभिवादन को, यहाँ पे उदारदानी थे, निराभिमानी थे, कृतज्ञ थे। आप इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अभी बहुत बड़ा है, मतलब कि अगर पूजा खंड काव्य आप लिख देंगे अगर पूरा का पूरा अच्छे अक्षरों में, तो आपको 3 नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब आपको पता चल गया होगा कि जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 है वो जीवन परिचय पर आधारित है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, जयशंकर प्रसाद का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप किसका हम लिखें इसमें, जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए आपको लिखना है कि कोमल भावनाओं के चितेरे छायावादी युग के निर्माता नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इनके पिता परलोकवासी हो गए। यानी कि बिल्कुल प्यारे प्यारे अक्षरों में, बिल्कुल स्पष्ट, जिसमें झलके के यहाँ जीवन परिचय। देखिए इसको पढ़ के कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए, और आपको बहुत बड़ा जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि जीवन परिचय अब 5 नंबर का हो गया है और आपको हेडिंग डालनी है ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे डाला गया है, उनके जीवन परिचय पर हेडिंग डाली गई थी, फिर साहित्यिक योगदान, और फिर इनकी भाषा शैली क्या थी। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद जी की भाषा खड़ी बोली का सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। अब इनकी रचनाएं भी आपको लिखनी है कि चित्र धारा, कानन, कुसुम, करुणामय और अनेक इनकी क्या है, मतलब कि हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके और क्या है, अनेक रचनाएं हैं। कंकाल है, लहर, झरना, आंसू, कमायनी, सब इन्हीं की तो है। अब देखिए अब दिया है कि 6वां क्वेश्चन दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। या गोस्वामी तुलसीदास का, या सुमित्रानंद पंत का, या महाकवि सूरदास जी का। आपको किसी एक का क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किसका किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिया गया है किसका, इनका प्रश्नोत्तर संख्या 6 का तीसरा, यानी कि हम महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय क्या लिख रहे हैं। तो आपको लिखना है
कि हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतः साक्ष्य तथा किंतु किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूर का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा के आगरा जाने मथुरा से आगरा जाने वाले रोड पे माना गया है। तो इनका जीवन परिचय आप क्या कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी तरह आपको क्या करना है, लिख लेना है, इनकी भाषा शैली को भी लिख लेना है। आप इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अब देखिए, यहाँ पे आपने इनका क्या कर दिया, इनका जीवन परिचय देख लिया। अब यहाँ पे आपको बारी आती है आपके इनकी रचनाओं के बारे में देखने के लिए। तो देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और प्रश्नोत्तर संख्या 7। आपको देखिए एक श्लोक लिखना है, मैं अपने मुंह से ही बता दे रहा हूँ। एक श्लोक लिखना है, माता गुरुत्तरा भूमे खाता पिचोत्तरा प्रस्था मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृष्णात्। यानी क्या है, भूमि माता से क्या है, मतलब भारी, माता गुरुत्तरा भूमि, भूमि से भारी क्या है, माता है। और आकाश से ऊंचा किसका स्थान है, पिता का स्थान है। मन से तेज कौन है, तो चिंता है। और यहाँ पे मन से तेज कौन है, वायु से तेज कौन है, तो मन है। और तिनके से तेज कौन है, चिंता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 आपको लिखना है कि पुरराजा का आसित, तो पुरराजा एक भारतवीर आसित। पुरराजा क्या है, भारतवीर, बस आपको लगा देना है। वीर केन पूज्येत वीर वीरेण पूज्येत। बस आपको क्या करना है, इतने के बाद से आपको फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो लास्ट क्वेश्चन पेपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं निबंध किस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं। अब निबंध को देखिए, निबंध लिखने का तरीका। अब आप देखिए निबंध आपको किस किस टॉपिक पे लिखना है, पर्यावरण संरक्षण पे और आतंकवाद के कारण पे। तो आप पर्यावरण प्रदूषण पे क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। और आपको लिखना क्या है, देखिए लास्ट में है कि पर्यावरण प्रदूषण। तो प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल, यानी पहले रूपरेखा देंगे आप इसको कि किस प्रकार का है। और उसके बाद इसकी प्रस्तावना लिखेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। ऐसे प्रस्तावना लिखने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और इसके बाद से फिर लिखेंगे प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, फिर आपको मिल जाएगा जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इतने प्रदूषण क्या है, इतने प्रकार के प्रदूषण हैं। और देखिए चौथा है कि ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और उसके बाद से प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि उपसंहार या फिर प्रदूषण पर नियंत्रण। ये इसका क्या होगा, लास्ट मतलब कि पेज होगा आपका। हिंदी का पेपर बस इतना ही लिखेंगे, आपका क्या होगा, लास्ट होगा। और आपका पेपर क्या होगा, हो जाएगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान ने कहा, मतलब ज्ञान ने कहा कि मैं विद्यालय में मिलूंगा, और धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास ने कहा कि अगर जो मैं एक बार खो जाऊंगा तो फिर कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि जब विश्वास टूट जाता है तो एक बार लोग कहीं नहीं मिलते हैं। दोस्तों अगर जो आपको मेरे ऊपर विश्वास है, अगर जो आपको कॉपी भरने का और लिखने का पैटर्न अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथी से क्या कर दीजिए, पूरे अच्छे से शेयर कर दीजिए। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।